हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल माई एग्जाम फाइल्स पर। आज हम देखेंगे अर्थशास्त्र के अध्याय 2 से राज्य एवं राष्ट्र की आय पे आधारित 20 ऐसे VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो एग्जाम में सीधे सीधे आ सकते हैं। तो आज का आपका पहला सवाल है, सन 2008 से 9 के अनुसार भारत की औसत प्रति व्यक्ति आय कितनी थी? आपका ऑप्शन है ए 22,553 रुपये, बी 25,494 रुपये, सी 6,610 रुपये, डी 54,850 रुपये। आपका सही जवाब होगा बी 25,494 रुपये। आपका दूसरा सवाल है, भारत में राष्ट्रीय आय की गणना कब प्रारंभ की गई? आपका ऑप्शन है ए 1950 से 51, बी 1951 से 52, सी 1953 से 54, डी 1955 से 56। आपका सही जवाब होगा बी 1951 से 52। आपका तीसरा सवाल है, राष्ट्रीय आय में कौन कौन सी आय शामिल होती है? आपका ऑप्शन है ए घरेलू उत्पादन और विदेशी आय, बी सिर्फ घरेलू उत्पादन, सी केवल विदेशी आय, डी सरकारी राजस्व। आपका सही जवाब होगा ए घरेलू उत्पादन और विदेशी आय। आपका चौथा सवाल है, जिस देश की राष्ट्रीय आय अधिक होती है वह देश कहलाता है। आपका ऑप्शन है ए अविकसित, बी विकसित, सी अर्धविकसित, डी इनमें से कोई नहीं। आपका सही जवाब होगा बी विकसित। आपका पांचवा सवाल है, भारत का राष्ट्रीय आय का सर्वप्रथम अनुमान किसने लगाया था? आपका ऑप्शन है ए महात्मा गांधी, बी जवाहरलाल नेहरू, सी सरदार पटेल, डी दादा भाई नौरोजी। आपका सही जवाब होगा डी दादा भाई नौरोजी। आपका छठा सवाल है, प्रति व्यक्ति आय की गणना का आधार क्या है? आपका ऑप्शन है ए राष्ट्रीय आय एवं जनसंख्या, बी राष्ट्रीय आय एवं सतही क्षेत्र, सी केवल राष्ट्रीय आय, डी केवल जनसंख्या। आपका सही जवाब होगा ए राष्ट्रीय आय एवं जनसंख्या। आपका सातवां सवाल है, भारत में राष्ट्रीय आय की गणना कौन करता है? आपका ऑप्शन है ए केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, बी राज्य सरकार, सी विकास आयोग, डी आर्थिक आयोग। आपका सही जवाब होगा ए केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। आपका आठवां सवाल है, राष्ट्रीय आय में क्या सम्मिलित नहीं होता है? आपका ऑप्शन है ए सरकारी सेवाएं, बी व्यक्तिगत आय, सी विदेशों से प्राप्त आय, डी कालाबाजारी से प्राप्त आय। आपका सही जवाब होगा डी कालाबाजारी से प्राप्त आय। आपका नौवां सवाल है, राष्ट्रीय आय की गणना किन आधारों पर की जाती है? आपका ऑप्शन है ए उत्पादन, आय, व्यय, बी शिक्षा स्वास्थ्य, सी विदेश नीति, डी विकास दर। आपका सही जवाब होगा ए उत्पादन, आय, व्यय। आपका 10वां सवाल है, राष्ट्रीय आय के संदर्भ में GDP का अर्थ क्या है? आपका ऑप्शन है ए सकल घरेलू उत्पाद, बी सकल राष्ट्रीय उत्पाद, सी शुद्ध घरेलू उत्पाद, डी शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद। आपका सही जवाब होगा ए सकल घरेलू उत्पाद। आपका 11वां सवाल है, बिहार के किस जिले का प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है? आपका ऑप्शन है ए गया, बी शिवहर, सी पटना, डी नालंदा। आपका सही जवाब होगा सी पटना। आपका 12वां सवाल है, आय तथा उपभोग के अंतर को क्या कहते हैं? आपका ऑप्शन है ए व्यय, बी बचत, सी निवेश, डी इनमें से कोई नहीं। आपका सही जवाब होगा बी बचत। आपका 13वां सवाल है, राष्ट्रीय आय समिति का गठन किस वर्ष हुआ था? आपका ऑप्शन है ए 1948, बी 1949, सी 1950, डी 1960। आपका सही जवाब होगा बी 1949। आपका 14वां सवाल है, भारत की राष्ट्रीय आय में वृद्धि का प्रमुख कारण क्या है?
आपका ऑप्शन है ए उद्योग में वृद्धि, बी कृषि में सुधार, सी सेवा क्षेत्र का विकास, डी इनमें से सभी। आपका सही जवाब होगा डी इनमें से सभी। आपका 15वां सवाल है प्रति व्यक्ति आय किस इकाई द्वारा मापी जाती है। आपका ऑप्शन है ए व्यक्ति, बी परिवार, सी देश की जनसंख्या, डी कंपनी। आपका सही जवाब होगा सी देश की जनसंख्या। आपका 16वां सवाल है राष्ट्रीय आय में वृद्धि का क्या महत्व है। आपका ऑप्शन है ए रोजगार सृजन, बी जीवन स्तर में सुधार, सी आर्थिक विकास, डी इनमें से सभी। आपका सही जवाब होगा डी इनमें से सभी। आपका 17वां सवाल है राष्ट्रीय आय और राष्ट्रीय उत्पाद में मुख्य अंतर का आधार क्या है। आपका ऑप्शन है ए कोई अंतर नहीं, बी राजस्व का आधार, सी उत्पादन का आधार, डी मौद्रिक मूल्य का आधार। आपका सही जवाब होगा सी उत्पादन का आधार। आपका 18वां सवाल है बिहार में सबसे कम प्रति व्यक्ति आय वाला जिला कौन है। आपका ऑप्शन है ए वैशाली, बी शिवहर, सी सारण, डी पटना। आपका सही जवाब होगा बी शिवहर। आपका 19वां सवाल है भारत की राष्ट्रीय आय में उद्योग क्षेत्र का योगदान है। आपका ऑप्शन है ए घट रहा है, बी बढ़ रहा है, सी स्थिर है, डी इनमें से कोई नहीं। आपका सही जवाब होगा बी बढ़ रहा है। आपका 20वां सवाल है राष्ट्रीय आय के उपयोग में कौन शामिल है। आपका ऑप्शन है ए सरकार, उद्योग, उपभोक्ता, बी सिर्फ सरकार, सी सिर्फ उपभोक्ता, डी सिर्फ उद्योग। आपका सही जवाब होगा ए सरकार, उद्योग, उपभोक्ता। तो दोस्तों ये थे राज्य एवं राष्ट्र की आय चैप्टर के सबसे महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न। इस चैप्टर से हमने सीखा कि राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति आय किसी भी देश का विकास के सबसे महत्वपूर्ण सूचक है। अगर यह वीडियो आपकी तैयारी को और मजबूत बनाने में मददगार साबित हुआ तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि वे भी आय के इन महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट को समझ सकें और माय एग्जाम फाइल्स चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। अगले वीडियो में हम अर्थशास्त्र के तीसरे चैप्टर मुद्रा, बचत और साख के वीवीआई प्रश्नों के साथ मिलेंगे जो कि परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तब तक पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए।